So welcome to my all dear students and good morning to all. So students आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी आपका सब्जेक्ट है और इसमें जो हम आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है एंटासिड्स के बारे में कि एंटासिड्स क्या होते हैं और ये हम किस पर्पस से यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट इज एंटासिड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि एंटासिड्स क्या होते हैं, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। सो एंटासिड्स इज एनी सब्सटेंस जनरली बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्ट विच इज न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिडिटी। स्टूडेंट्स आपने कभी कभी फील किया होगा कि आपके पेट में स्टमक में जब HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है तो वो हमारे बॉडी में एसिडिटी की कंडीशन को कॉज करने मतलब एसिडिटी कंडीशन कॉज कर देता है। और एसिडिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें एक डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगने लगता है। तो उसी एसिड का जो सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा था जिसके कारण हमें एसिडिटी कॉज हो रही थी, तो हम बाहर से कुछ ऐसे सब्सटेंस लेते हैं, ऐसे बेस लेते हैं या सॉल्ट लेते हैं जो कि हमारे स्टमक में जाकर जो हमारा HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था उसको कम कर देंगे और साथ ही साथ जो HCl का प्रोडक्शन है उसके साथ वो रिएक्ट करने के बाद उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमें एसिडिटी से छुटकारा मिल जाता है। They are used to relieve the acid indigestion, upset stomach, sore stomach and heartburn। क्या होता है कि जब एसिडिटी की कंडीशन बॉडी में ज़्यादा बढ़ने लगती है तो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हमें नज़र आने लगते हैं, जैसे कि हमारे स्टमक में पेन होने लगता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, स्टमक एक अपसेट सा हो जाता है, डिस्कम्फर्ट सी फीलिंग आ जाती है और हमें खट्टी खट्टी सी डकारें भी आने लगती है, शोर सा टेस्ट आता है। और अगर हायर एसिडिटी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे चेस्ट में एक बर्निंग फीलिंग आने लगती है, जैसे कि कुछ बर्न हो रहा है। तो जब भी हम अपने बाहर से एंटासिड सब्सटेंस लेते हैं, ऐसे बेसिक सब्सटेंस लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जाते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो जो भी हमें एसिडिटी के कारण प्रॉब्लम अराइज हो रही थी, चाहे वो हर्ट बर्न की फीलिंग हो, चाहे अपसेट स्टमक हो, शोर स्टमक हो, कुछ भी हो, तो इन सब सारी चीज़ों से हमें निजात मिल जाती है और आराम मिलने लगता है। Some antacids are a classes group of a medicine which is help to neutralize the acid content of your stomach। अब कुछ हमारे एंटासिड्स होते हैं जो कि एंटासिड्स की क्लास की जो ड्रग्स होती हैं या मेडिसिन होती हैं वो क्या करती है, हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिड। जो भी हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा बन गया था उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देंगी एंड कंटेंट स्टमक ऑफ द एंटासिड। और फिर न्यूट्रलाइज करने के बाद हमें क्या करती हैं वो मतलब हार्ट की जो भी अराइज हो रही थी, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो या एंटासिड के कारण जो जो भी चीज़ें हमें अराइज हो रही थी वो हमारी सारी चीज़ों से हमें आराम मिल जाता है। कुछ एंटासिड्स हमारे जैसे होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, इन दिस केस ऑफ द वेरियस डिफरेंट ब्रांड नेम एंड अवेलेबल द टैबलेट्स एंड लिक्विड। अब डिफरेंट डोजेस फॉर्म जो है हमारी एज ए एंटासिड्स के रूप में यूज़ होती हैं, कुछ हमारी लिक्विड प्रिपरेशंस भी आती है, कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में भी आती हैं। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि एंटासिड्स जो है उसकी क्या क्या फॉर्मुलेशंस हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंटासिड्स जो हमारे पास अवेलेबल है मार्केट में वो कैप्सूल के फॉर्म में भी है, टैबलेट फॉर्म में भी है, कुछ पाउडर्स भी ऐसे आते हैं जो कि एज अ एंटासिड्स वर्क करते हैं, कुछ च्यूएबल टैबलेट्स भी आती हैं और सस्पेंशन भी हैं जो कि हम एज अ एंटासिड्स यूज करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंटासिड्स के क्या क्या हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक किसी भी ड्रग की वो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जो हमें उस ड्रग में होनी चाहिए। तो कई बार आपने डिफरेंट टाइप के फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म पढ़े होंगे उनकी प्रिपरेशंस पढ़ी होंगी और उसमें आपने देखा भी होगा कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अब हम अपने एंटासिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एंटासिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट शुड बी एब्जॉर्बल कॉजेज द सिस्टमिक एल्कलॉइड। अब क्या है, जो भी हम एंटासिड्स के रूप में ड्रग ले रहे हैं वो हमारी मतलब क्या कहते हैं नॉट एब्जॉर्बेबल होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि हाँ वो हमें रिलीफ दे, एब्जॉर्ब ना हो जाए, मतलब जाके सिर्फ वो न्यूट्रलाइजेशन का ही काम करे और हमें कोई सिस्टमिक एल्कोलॉइड मतलब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलके हमें किसी भी तरीके का इफेक्ट जो है वो ना दे, बिकॉज हमें उसकी ज़रूरत सिर्फ अपने स्टमक में ही है।
अब हम देखते हैं इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हाँ, अब क्या है कि जो भी हमने फूड लिया है अपने स्टमक में तो वो हमारे स्टमक में जाए, सिर्फ एसिडिटी है मतलब HCl पे जाके रिएक्ट करे, ना कि जो भी हम फूड आइटम ले रहे हैं उसके डाइजेशन, इनडाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में किसी तरीके की कोई इरिटेशन कॉज करे, कोई प्रॉब्लम कॉज करे। मतलब कि हमने उस ड्रग को जिस काम के लिए लिया है सिर्फ वो जाके अपना इफेक्ट जो है वो वहीं पे शो करे। इट शुड नॉट बी लग्जेटिव कॉज द कॉन्स्टिपेशन, और ऐसा भी नहीं है कि जो भी हम अपने एंटासिड्स ड्रग ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाए और एज अ लग्जेटिव वर्क करने लगे, और जिससे के कारण कि हमें फिर आगे जाके कोई और प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह को फेस करना पड़े। इट शुड बी बफर इन द पीएच ऑफ द रेंज। अब जो भी हम ये अपनी एंटासिड्स की ड्रग ले रहे हैं वो बेस होता है क्योंकि हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है, जो इसकी पीएच रेंज है वो 4 से 6 ही होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड प्रॉपरली इनहिबिट द पेप्सिन एंड इट शुड बी इनएक्सपेंसिव। अब जो भी हम ड्रग ले रहे हैं वो मतलब कि इतनी ज़्यादा हाई रेट की नहीं होनी चाहिए कि जिसको लेने के पहले हमें सोचना पड़े। अब ऐसी ड्रग या ऐसी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए जो कि हमें कम अमाउंट में मतलब चीप प्राइस पे हमें इजीली अवेलेबल हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पॉजिटिव इफेक्ट दे तो हमें आराम मिल सके। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि जो भी हम अपने एंटासिड्स लेते हैं वो काम किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आपको पता ही एंटासिड्स है मतलब एसिड को न्यूट्रलाइजेशन का काम करेंगे, और साथ ही साथ देखते हैं कि क्या है रिडक्शन ऑफ पेन। यानी कि एंटासिड्स लेने के बाद जो भी हमारी बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो उस न्यूट्रलाइज करने के बाद जो भी हमारी बॉडी में पेन हो रहा था, हमारे एब्डोमेन में पेन हो रहा था हाइपर एसिडिटी के कारण, उस पर क्या होता है धीरे धीरे करके वो रिडक्शन होने लगता है और वो पेन जो है वो खत्म हो जाता है एसोसिएटेड विद द रिलेटेड एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अलोइंग द म्यूकस लेयर इन अ स्टमक लाइनिंग टू हील। अब जो हमारी हाइपर एसिडिटी के कारण हमारी जो स्टमक था वहाँ पे जो एसिड ज़्यादा सिक्रीट हो रहा था, तो वो जो म्यूकस की लेयर है वहाँ पे क्या था कि हाइपर एसिडिटी के कारण वहाँ पे उस लेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। उस वो लेयर जो थी हमारी एक फॉर्म हो गई थी जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो धीरे धीरे जब हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो जो हमारी म्यूकस की लेयर थी वो भी धीरे धीरे हीलिंग होने लगती है, सही होने लगती है और हमारी ठीक हो जाती। ट्रीट अल्सर। अब क्या होता है, एक हुई एसिडिटी और फिर हमारी हाइपर एसिडिटी। अगर एसिडिटी की कंडीशन बॉडी में कंटिन्यू बनी रहती है बार बार हमें ऐसी समस्या को फेस करना पड़ सकता है। तो जब ये डिजीज एक बड़ा रूप ले लेती है, ज़्यादा हमारी बॉडी में अगर एसिड का जो है सिक्रीशन हो रहा और एक्यूमुलेशन भी है तो हमारी बॉडी में अल्सर होने लगते हैं, क्योंकि जहाँ पे एसिड जमा होता है वहाँ के आसपास की वॉल फिर धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, टिश्यूज जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और जिसके कारण हमारी बॉडी में अल्सर जैसी या पेप्टिक अल्सर जैसी चीजें भी कॉज होने लगती है। तो क्या है कि अगर ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसको हमने ले लिया तो ये फिर धीरे धीरे जाके एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब वहाँ की जो म्यूकस लेयर है, वॉल है, टिश्यूज हैं, वो हमारे हील होने लगेंगे। और अगर कहीं पे अल्सर जैसे कि भी कोई भी कंडीशन अराइज हुई है तो वो अल्सर के ट्रीटमेंट में भी काम आएगा। न्यूट्रलाइज एसिडिटी इंक्रीजिंग द पीएच एंड राइजिंग द गैस्ट्रिक पीएच फ्रॉम 1.3 to 1.6, neutralization 50% of the gastric acid and rising the gastric acid 1 point neutralize the 90% of the gastric acid। so ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी हम अपनी एंटासिड्स को ड्रग को यूज कर रहे हैं एसिड के ट्रीटमेंट में। टाइप ऑफ एंटासिड्स की बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के अभी हमने पढ़ा, आगे सॉल्ट्स थे, कुछ ऑयल्स थे, कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस थी जिनको हम एज एंटासिड्स ले रहे थे जो कि हमारे हायर एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रही थी। तो हम टाइप्स की बात कर लेते तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम एज एंटासिड्स यूज़ करते हैं। तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ एल्यूमिनियम के सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, एंड जो हमारा एंटासिड विद द एंटी फ्लैटुलेंट्स ड्रग्स आती हैं वो, एंड आल्जिनेट भी होता है जिसको हम एज एंटासिड्स यूज़ करते हैं और ये हमारी बॉडी में जा करके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें आज जो एसिडिटी हुई थी उससे हमें निजात मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है।
अब कुछ रिएजेंट भी है जिनसे हम एज अ एंटासिड्स यूज़ करते हैं, या फिर यूँ कह लें कि अपने एंटासिड्स के फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं। तो वो कौन कौन से रिएजेंट है? अमोनियम कार्बोनेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स है एंड प्यूरिफाइड वाटर्स है। ये ऐसे एजेंट हैं या रिएजेंट हैं जिनको हम अपनी एंटासिड की फॉर्मुलेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा था एंटासिड्स। आई होप स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टूड वेल, और आपको समझ में भी आया होगा कि एंटासिड्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, कितने टाइप के होते हैं और हमें इनकी नीड कब कब होती है। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल। सो थैंक यू क्लास।